ननंद की पहली एनिवर्सरी पर दो अमीर दो गरीब भाभीियों का पहनावा और केक। एयरपोर्ट के बाहर गेट नंबर 3 के सामने पूरा परिवार खड़ा होता है। कमला देवी आगे बढ़कर बार बार अंदर झांक रही होती हैं। मोहन जी हाथ पीछे बांधे खड़े होते हैं। दीपिका और शिल्पा अपने फोन में बिजी होती हैं। नेहा और गीता उत्साह में गेट की तरफ देख रही होती हैं। अरे मोहन जी, फ्लाइट उतर गई होगी ना? मेरी बेटी कितने दिनों बाद आ रही है। कमला धैर्य रखो, अभी आ जाएगी तुम्हारी लाडली। तभी गेट खुलता है। प्रियंका और मयंक ट्रॉली लेकर बाहर आते हैं। प्रियंका दूर से ही अपनी माँ को देख लेती है और ट्रॉली छोड़कर दौड़ पड़ती है। मम्मी, मम्मी। प्रियंका दौड़कर कमला देवी के गले लग जाती है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी कितने दिनों बाद आई है तू। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। खुश रहो बेटा, चलो अब घर भी चलो, घर जाकर बातें कर लेना भाई। ड्राइंग रूम में सब सोफे पर बैठे होते हैं। टेबल पर चाय नाश्ता रखा होता है। प्रियंका बीच में बैठी होती है। उसके एक तरफ कमला देवी और दूसरी तरफ मोहन जी होते हैं। दीपिका और शिल्पा सामने सोफे पर बैठी एक दूसरे को देख रही होती हैं। बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी याद बहुत आती थी। अच्छा है, अब कुछ दिन यहाँ रहकर पूरी याद निकाल लेना। दीदी, हमने आपके लिए आपका फेवरेट ढोकला बनाया है और मीठे में गाजर का हलवा। ओह, इतना सिंपल मेन्यू। थोड़ी देर के बाद कमला देवी कमरे से एक बड़ा सा एल्बम लेकर आती हैं। सबकी नजरें एल्बम पर टिक जाती हैं। प्रियंका बेटा, तेरी शादी का एल्बम बनवा लिया था। सच मम्मी, आपने एल्बम बनवा लिया था? हाँ बेटा, तू तभी चली गई थी, दिखा नहीं पाई। चलो सब बैठकर देखते हैं। मैं तो अच्छी भी नहीं लग रही थी उस दिन, पता नहीं कैसी बनी होगी फोटो। सब लोग पास में आकर बैठ जाते हैं। एल्बम में फोटो में जयमाला का सीन आता है। दीदी, आप तो बिल्कुल रानी लग रही थी और जीजा जी तो बस आपको ही देख रहे हैं। फोटोशॉप का भी तो कमाल होता है आजकल। हाँ, रियल में इतना परफेक्ट कोई नहीं होता। प्रियंका हल्का सा चुप हो जाती है। कमला देवी दोनों अमीर बहुओं की तरफ घूर कर देखती हैं। दीदी, आपकी तो पहली एनिवर्सरी आने ही वाली है। आप अपनी पहली एनिवर्सरी हम सबके साथ सेलिब्रेट करना। हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे घर पर ही। सच में? कितना मजा आएगा। बहुत बड़ा फंक्शन ऐसे कह रही है जैसे तू ही सारा फंक्शन करेगी। शादी में तो तुमने जरा हाथ नहीं बटाया था, ना ही कुछ पैसे दिए थे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। दीदी, सबको अपने हालात पता होते हैं। हर मदद पैसों से नहीं होती। लेकिन फंक्शन पैसे से ही होता है, इमोशन से नहीं। शादी में हमने जितना हो सका उतना किया था। दिखावा नहीं किया, पर दिल से साथ दिया था। ओह प्लीज, भावनाओं से केटरिंग नहीं होती। बस अब एक शब्द और नहीं। प्रियंका की पहली एनिवर्सरी है, हम सब मिलकर यही घर में सेलिब्रेट करेंगे। सही कहा कमला ने, बड़ा फंक्शन करने के लिए पहले से प्लानिंग करनी हो। मम्मी, मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर तय रहा। नेहा और गीता खुशी खुशी एक दूसरे को देखती हैं। दीपिका और शिल्पा, उनकी आंखों में तो जलन साफ नजर आती है। दोनों अमीर भाभी थोड़ी घमंडी होती हैं और अपने पैसों का रौब दिखाती रहती हैं और ननद को सिर्फ झूठा प्यार करती हैं। असलियत में अंदर से वो उससे जलती हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब भाभी ननद से दिल से प्यार करती हैं, उसे अपनी छोटी बहन मानती हैं। जो भी काम करती हैं घर का दिल से करती हैं। अमीर गरीब का फर्क नहीं देखती। उज्जवल और देवेश कंपनी चलाते हैं, वो उनका खुद का स्टार्टअप होता है। और वहीं दूसरी तरफ मुकुल और दीपक एक परचून की दुकान पर बैठे हैं, लेकिन उनकी पत्नी दिल से बहुत अमीर होती हैं। अगले दिन ड्राइंग रूम में प्रियंका सोफे पर बैठी होती है। दीपिका और शिल्पा उसके दोनों तरफ बैठी होती हैं। उनके हाथों में महंगे गिफ्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ किचन में नेहा और गीता एप्रन पहने काम कर रही होती हैं। प्रियंका, ये तुम्हारे लिए डायमंड ब्रेसलेट है, हमारी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। और ये स्पेशल परफ्यूम पेरिस से मंगवाया है। तुम्हारे जैसी क्लास होनी चाहिए ना। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे, हम है इतने बड़े दिल वाले। दोनों अमीर भाभियां बाहर से प्यार जता रही होती हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान में जलन साफ दिख रही होती है। उधर किचन में देखना दीदी कितनी खुश हो रही है। हाँ, हमारे लिए तो वो छोटी बहन जैसी है। नेहा चुपचाप प्रियंका की पसंद का खाना बना रही होती है। गीता उसके लिए हाथ से कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा फोल्ड कर रही होती है। रात को लिविंग रूम में एक तरफ दीपिका और देवेश लैपटॉप खोलकर हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। उनके पास ही शिल्पा और उज्जवल कैलकुलेटर लेकर बैठे होते हैं। दूसरी तरफ नेहा और गीता चुपचाप कुशन ठीक कर रही होती हैं। दीपक और मुकुल साधारण कपड़ों में सोफे के किनारे बैठे होते हैं। तभी प्रियंका और मयंक अंदर आते हैं। भैया, आप लोग क्या कर रहे हो इतनी रात को? कुछ नहीं बहना, कंपनी का हिसाब देख रहे हैं। स्टार्टअप है ना, हर रुपए का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ भाई, आजकल मार्केट बहुत टफ चल रही है। पता है दीदी, तुम्हारी शादी के टाइम पर हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया था।
हम चारों ने मिलकर बहुत सारे पैसे दिए थे, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ी घाटे में चली गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के आगे पैसे क्या चीज है। दीपिका और शिल्पा एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान देती हैं, जैसे कोई बड़ा एहसान जता रही हो। भाभी, आप दोनों तो मेरे लिए बहुत ज्यादा करती हो। अगर आप ना होती तो मेरी शादी कैसे मैनेज होती। ये सुनकर नेहा और गीता एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरों पर हल्की सी हैरानी दिखती है। क्या काम किया इन्होंने? पैसे तो दूर की बात है, घर का भी कुछ काम नहीं किया था। चुप रह गीता, सारी बातें बोलने की नहीं होती, और वैसे भी काम करके जताते नहीं है। कुछ महीने पहले का समय, जब घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। आंगन में टेंट लग रहा होता है, रसोई में बड़े बड़े भगोने चढ़े होते हैं। नेहा और गीता पसीने से लथपथ इधर उधर भाग रही होती हैं। गीता, मेहंदी वाले को फोन किया? हाँ दीदी, और हलवाई को भी एडवांस दे दिया है। उधर कमला देवी और मोहन जी पैसों का हिसाब देख रहे होते हैं। चारों भाई मिलकर खर्च बांट रहे होते हैं। बेटा, शादी का खर्च हम सब मिलकर उठाएंगे। पापा, जितना हो सकेगा हम भी देंगे। दुकान से थोड़ा थोड़ा जोड़ रखा, बहन की शादी है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका और शिल्पा तैयार होकर सोफे पर बैठी सेल्फी ले रही होती हैं। यार, शादी का मजा तो तभी है जब खुद कुछ काम न करना पड़े। बिल्कुल, काम करने के लिए तो घर में और लोग हैं। पूरा फंक्शन नेहा और गीता संभाल रही होती हैं। रिश्तेदारों की देखभाल, सजावट, खाना, मेहमानों की व्यवस्था, और अमीर भाभियां बस सज धज कर फंक्शन एंजॉय कर रही होती हैं। लिविंग रूम में सभी फिर से बैठे होते हैं। प्रियंका भावुक होकर दीपिका का हाथ पकड़ती है। भाभी, अगर आप दोनों नहीं होती ना, तो मेरी शादी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती, और ये गरीब वाली भाभियां तो जरूर कुछ खराब कर देती। नेहा और गीता के चेहरे पर हल्का सा दर्द उभर आता है, लेकिन वो चुप रहती हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। गरीब लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, पैसा देना थोड़ी। और बड़े फंक्शन संभालना सबके बस की बात नहीं होती। दीपक और मुकुल एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अगली सुबह कमला देवी अपने कमरे के बिस्तर के किनारे पर बैठी होती हैं। उनके हाथ में गेस्ट लिस्ट की डायरी होती है। प्रियंका उनके पास बैठी पेन से नाम लिख रही होती है। मम्मी देखना, इतने लोगों की लिस्ट काफी है क्या? बेटा, जितने तुझे अपने खास लोग बुलाने हो बुला ले, बाकी रिश्तेदारों को मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं चाहती हूँ मेरी पहली एनिवर्सरी में कोई भी अपना नहीं छूटे, और कोई भी दिखावे वाला भी ना हो, बस अपने लोग हो। प्रियंका माँ के कंधे पर सिर रख देती है। माँ बेटी के चेहरे पर सच्ची खुशी दिख रही होती है। दूसरी तरफ किचन में नेहा और गीता एप्रन पहने खड़ी होती हैं। ओवन से ताजा केक की खुशबू फैल रही होती है। दोनों ने बच्चों के लिए छोटा सा चॉकलेट केक बनाया होता है। गीता, बच्चों को बाहर का केक खाने की आदत लग गई है, आज घर का स्वाद चखाते हैं। हाँ दीदी, और देखना, एक बार खा लिया ना तो बाहर वाला भूल जाएंगे। दोनों केक को प्लेट में सजाकर ड्राइंग रूम की तरफ जाती हैं। बच्चे टीवी के सामने बैठे होते हैं। अरे बच्चों, देखो तुम्हारे लिए कितना टेस्टी केक बनाया है। तुम्हें बाहर का केक खाने की लगी थी ना, पहले घर का केक खाकर देखो, बाहर का भूल जाओगे। दोनों बच्चे खुशी से उछलकर उनकी तरफ भागते हैं। सच में चाची, हमारे लिए इसमें चॉकलेट है ना? हाँ, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक बनाया है। बच्चे जल्दी जल्दी केक का पहला बाइट लेते हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं। वाह चाची, आपने तो बहुत अच्छा केक बनाया है। मम्मी, अब तो हम बाहर केक कभी नहीं खाएंगे, आप दोनों से ही बनवाया करेंगे। नेहा और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। दोपहर को सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ भाड़ वाली गलियों में दीपिका और शिल्पा बड़े स्टाइल से घूम रही होती हैं। दोनों ने बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए होते हैं और हर दुकान पर रुक रुक कर सामान देख रही होती हैं। दीदी देखो, ये वाला पर्स ले लेते हैं, इस बार ब्रांड का टैग भी लगा है, प्रियंका को लगेगा कि ओरिजिनल है। हाँ तो सही कह रही है, और वैसे भी देखो सेल लगी है, सस्ता भी पड़ेगा। मैडम सिर्फ 600 रुपए, ब्रांड जैसा ही है। पैक कर दो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। सस्ता पर्स खरीदकर वो खुशी खुशी घर की तरफ निकल आती हैं। शाम को प्रियंका ड्राइंग रूम में बैठी होती है। दीपिका और शिल्पा बड़े स्टाइल से गिफ्ट बैग लेकर उसके सामने आती हैं। ये लो दीदी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। ओह माय गॉड, कितना सुंदर पर्स है, पसंद आया ना? थैंक यू सो मच भाभी, आप तो मुझे लंदन में भी इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजती थी, मैंने आपके सारे गिफ्ट संभाल कर रखे हैं। कुछ महीने पहले लंदन में कुरियर बॉक्स प्रियंका के घर आता है। प्रियंका उसे खुशी से खोलती है। अंदर ब्रांडेड कपड़े, सैंडल और जूते होते हैं। देखो मयंक, मेरी दोनों भाभी ने मेरे लिए भेजा है। मेरी दोनों भाभी कितनी अच्छी हैं। हाँ, भेजती तो हैं, लेकिन जो नेहा भाभी और गीता भाभी भेजती हैं, तुम उनके गिफ्ट कहाँ रखती हो? तुम तो उन्हें कहीं ना कहीं फेंक देती हो। अरे छोड़ो ना, आप भी कैसी बातें करते हो। कोने में रखा नेहा और गीता का छोटा सा हाथ से बना दुपट्टा और मिठाई का डिब्बा धूल खा रहा होता है। दीपिका और शिल्पा अपने कमरे में बैठी होती हैं। दरवाजा बंद होता है।
दोनों जोर जोर से हंस पड़ती हैं। देखा, हमने कितने सारे गिफ्ट भेज दिए और हमारे ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, नाम भी हो गया। हाँ, और किसी को बोलने का मौका भी नहीं देंगे। वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगी। उन लोगों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। प्यार दिखाने का भी एक स्टाइल होता है। दोनों के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा होता है। प्रियंका सोफे पर बैठी नया पर्स देख रही होती है। दीपिका और शिल्पा पास में बैठी मुस्कुरा रही होती हैं। तभी सीढ़ियों से नेहा और गीता नीचे उतरती हैं। दोनों के हाथ में रंगीन कलर वाली एक मोटी सी बुक होती है। भाभी, आप हाथ में क्या ले रही हो? दीदी, हमने भी आपके लिए गिफ्ट बनाया है। ये स्क्रैप बुक है, आपके और मयंक जी के लिए। दोनों बड़े प्यार से स्क्रैप बुक प्रियंका को देती हैं। प्रियंका थोड़ा अनमने मन से उसे खोलती है। अंदर उसकी शादी, हल्दी, मेहंदी और मायके की पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं। हर पन्ने पर रंगीन कागज, हाथ से बने फूल और छोटे छोटे मैसेज लिखे होते हैं। हमारी प्यारी दीदी, आपकी मुस्कान हमारी खुशी। भाभी, ये क्या बना दिया आपने? इसे तो कोई भी बना सकता है। आप भी बिल्कुल कंजूस हो पैसे देने में, हर वक्त डरती रहती हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। नेहा और गीता की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। दीदी, हमने तो बहुत प्यार से बनाया है। हमें लगा आपको अच्छा लगेगा। इसमें आपकी और मयंक जी की पुरानी मेमोरीज है। अरे भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। लाओ, मुझे दे दो, मैं रख लूंगा इसे। नेहा और गीता हल्की मुस्कान के साथ स्क्रैप बुक मयंक को दे देती हैं। प्रियंका गुस्से से मयंक की तरफ देखती है। लंदन में कुछ महीने पहले कुरियर से एक छोटा सा पैकेट आता है। प्रियंका उसे खोलती है। अंदर हाथ से बना क्रोशिया का बैग होता है। ये क्या है? अरे, गीता भाभी ने खुद ही बनाया होगा। अगले हफ्ते एक और पैकेट आता है। उसमें हाथ से बना स्वेटर और एक सिली हुई ड्रेस होती है। नेहा भाभी ने कितनी मेहनत से बनाया होगा इसे। पता नहीं क्या क्या वेस्ट भेजती रहती है। और वैसे भी इन बेकार हाथ से बनी चीजों का करना ही क्या है? किसी को कुछ देना है तो ब्रांड का सामान दो ना, ताकि सामने वाला देखकर खुश हो जाए। प्रियंका गिफ्ट्स को एक कोने में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। मयंक चुपचाप उन सब चीजों को उठाकर एक बॉक्स में संभाल कर रख देता है। असली वैल्यू तो हाथ से बनी चीजों की होती है, लेकिन तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है। मयंक स्क्रैप बुक के पन्ने पलट रहा होता है। हर पन्ने को ध्यान से देखता है। हे प्रियंका, देखो ये फोटो जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी, और ये देखो तुम्हारी बचपन वाली फोटो भी लगा दी है। हमने मम्मी जी से पुरानी तस्वीरें लेकर कॉपी करवाई है, ताकि आपकी पहली एनिवर्सरी पर आपको अपने मायके की याद भी मिले। दीपिका और शिल्पा एक दूसरे को देखकर हल्की सी हंसी दबाती हैं। इमोशनल ड्रामा है बस, ब्रांडेड गिफ्ट का मुकाबला नहीं। हाँ, असली खुशी तो टैग देख कर ही आती है। शाम को घर के गार्डन में गोल मेज के चारों तरफ सब लोग बैठे होते हैं। मोहन जी डेकोरेशन की लिस्ट देख रहे होते हैं। दीपक और मुकुल कुर्सियों की व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं। दीपिका और शिल्पा मोबाइल पर कुछ देख रही होती हैं। तभी नेहा और गीता ट्रे में चाय लेकर गार्डन में आती हैं। मम्मी जी, सबके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में घर की बनी नमकीन भी है। अरे बेटा, तुम सबका एनिवर्सरी वाला जोश कैसे ठंडा हो गया? किसी के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही। भाई, डेकोरेशन का तो हमने संभाल लिया सब कुछ, लेकिन ये केक और कपड़ों का कैसे करना है ये तय नहीं हुआ। मम्मी जी, हम तो दीदी के लिए खुद ड्रेस बनाएंगे और उनका केक भी हम अपने हाथों से बनाएंगे। दोनों बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। दादी, मम्मी बहुत अच्छा केक बनाती है। हाँ दादी, बाहर वाला केक भूल जाओगे। दीपिका और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता और जलन होती है। अरे, अगर ये बाहर से कह देती तो हम भी बाहर से मंगा लेते। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि बाहर से ले आएंगे, नहीं तो हम बुरे हो जाएंगे। अब हमें भी यही कहना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, हम भी घर पर ही बनाएंगे केक और ड्रेस दोनों तैयार कर देंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा सब कुछ ऑर्गेनिक तैयार करने में। भाभी, ये तो आप सही कह रही हो। मयंक को वैसे भी बाहर की चीजों से एलर्जी है। अगर खाने में थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाए तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लंदन की एक शाम, मयंक दोस्तों के साथ बाहर डिनर करता है। अगले दिन उसकी पूरी बॉडी पर लाल दाने निकल आते हैं। मयंक, ये क्या हो गया? प्रियंका मयंक को हॉस्पिटल लेकर जाती है। आपको बाहर के खाने से एलर्जी है, आगे से बहुत ध्यान रखिए आप। उसके बाद से मयंक बाजार जाता भी है तो सिर्फ हेल्दी चीजें खरीदता है, घर का खाना ही खाता है और बाहर के फूड से पूरी तरह परहेज करता है। हाँ भाभी, आप केक में जो भी डालो सब कुछ घर का ही रखना, बाहर से कुछ मत लाना, ना केक में न सजावट में। बिल्कुल जीजा जी, सब कुछ घर का और शुद्ध होगा। दीदी की पहली एनिवर्सरी है, कोई रिस्क नहीं लेंगे। कमला देवी गर्व से दोनों गरीब बहुओं को देखती हैं। दीपिका और शिल्पा की नकली मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। अब उन्हें भी घर पर सब कुछ बनाना पड़ेगा और यही बात उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली होती है। दीपिका और शिल्पा अपने कमरे में बेड पर बैठी होती हैं। सामने लैपटॉप खुला होता है। दोनों अलग अलग वेबसाइट्स पर ड्रेस सर्च कर रही होती हैं।
स्क्रीन पर भारी भरकम एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस दिख रही होती हैं, जो देखने में बड़ी रॉयल लग रही होती हैं। देखो शिल्पा, ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है? दिखने में तो बहुत हैवी है, लेकिन वेबसाइट पर काफी सस्ती है। हाँ बिल्कुल सही है, हम इसी सस्ती वेबसाइट से ड्रेस मंगा लेते हैं। ड्रेस भी हो जाएगी और हमारा नाम भी हो जाएगा कि हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। और वो दोनों पता नहीं कितनी मेहनत कर रही होंगी सिलाई कढ़ाई में। छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हमें तो बस अपनी चीज सबसे बेस्ट दिखानी है। दीपिका फोन उठाती है और एक नंबर डायल करती है। फोन स्पीकर पर होता है। यस मैम, बताइए। हमें कस्टमाइज्ड ड्रेस चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसी हमने फोटो भेजी है, और हमें ये 3 दिन के अंदर चाहिए। ओके मैम, मिल जाएगी। और इसका प्राइस क्या है? सिर्फ 15,000 रुपए मैम। ठीक है, कर दीजिए, जल्दी चाहिए। फोन कट जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। देखा, हमारा काम हो गया और सबको लगेगा हमने कितनी मेहनत से बनाया है। इस बार एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा तारीफ हमारी ही होगी। दूसरी ओर कमरे में पुरानी सी सिलाई मशीन की ठक ठक की आवाज गूंज रही होती है। दोनों गरीब भाभियां जमीन पर फैले कपड़ों के बीच में बैठी होती हैं। उनके सामने रंग बिरंगे नेट, सैटिन और लेस के कपड़े रखे होते हैं। ननन जी की ड्रेस उनकी एनिवर्सरी पर सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, वो एकदम प्रिंसेस लगेंगी। देखो दीदी, जैसा हमने ड्राइंग में बनाया है ना, बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। नीचे से फुल फ्लेयर, ऊपर से हैंड एम्ब्रॉयडरी, और ये छोटे छोटे मोती हाथ से लगाएंगे। हमारे पास पैसे कम है, पर मेहनत और दिल से जो बनता है ना, वो किसी 15,000 की ड्रेस से कम नहीं होगा। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। रात के 12 बज चुके होते हैं, लेकिन उनकी सिलाई मशीन थकने का नाम नहीं लेती है। अगली सुबह किचन में दोनों अमीर भाभियां एप्रन पहनकर खड़ी होती हैं। सामने बड़ा सा ओवन, ढेर सारे बर्तन और इंटरनेट पर रेसिपी खुली होती है। ये केक बनाना इतना मुश्किल क्यों है? वेबसाइट पर तो बहुत आसान लग रहा था। बस रेसिपी फॉलो करो, पहले बैटर मिक्स करो। पहली कोशिश में केक ओवन से बाहर आता है, लेकिन अंदर से कच्चा और ऊपर से जला होता है। ओह नो, ओह नो। तभी वहाँ कमला आ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमसे केक नहीं बन रहा है तो मेरी गरीब बहुएं बना लेंगी, क्योंकि केक ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर ये बेकार हो गया तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, हम बना लेंगे, अभी पहली ट्राई थी इसलिए खराब हो गया। दूसरी कोशिश में जैसे ही केक निकाल रही होती हैं, हाथ फिसल जाता है और पूरा केक जमीन पर गिर जाता है। तीसरी कोशिश में केक तो बन जाता है, लेकिन उसमें चीनी इतनी ज्यादा पड़ गई कि टेस्ट करते ही दोनों का मुंह बिगड़ जाता है। चौथी कोशिश में बड़ी मेहनत से डिजाइन बना रही होती हैं, क्रीम से फूल बना ही रही होती हैं कि हाथ कांप जाता है और पूरा डिजाइन हिल जाता है। केक का शेप बिगड़ जाता है। अब क्या करेंगे? तभी वहाँ प्रियंका आ जाती है। सही है भाभी, आप मेहनत करती रहो। अगर मैम को आपके हाथ का केक पसंद आ गया ना, तो समझ लो आप उनकी नजरों में 10 on 10 हो गई। दीपिका और शिल्पा एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब उनके चेहरे पर टेंशन के साथ जिद भी होती है। नहीं, अब तो हम बना कर ही रहेंगे, चाहे पूरी रात क्यों न लग जाए। हाँ, और ऐसा बनाएंगे कि सबकी नजरें बस हमारे केक पर ही टिक जाए। दोनों फिर से बैटर मिक्स करने लगती हैं। उधर नेहा और गीता आखिरी मोती सिल रही होती हैं। गाउन अब पूरा बनकर तैयार हो जाता है। हल्के पिंक और सिल्वर शेड में चमकता हुआ बॉल गाउन सच में किसी राजकुमारी जैसा ही लगता है। देखना, जब ननन जी इसे पहनेंगी ना, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हमने बनाया है। हमारी मेहनत खुद बोल देगी। दोनों सुकून की सांस लेती हैं। अगली सुबह किचन की स्लैब पर सारा सामान सजा होता है। मैदा, ताजा मक्खन, देसी दूध, पिसी हुई चीनी, कोको पाउडर, घर की बनी स्ट्रॉबेरी, जैम और कुछ रंग बिरंगी स्प्रिंकल्स। दोनों गरीब भाभियां पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती हैं। दीदी, हमने तो केक उस दिन बेकरी से सीख लिया था ना, अब तो हमें परफेक्ट बनाना आ ही गया है। कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो दोबारा ट्राई कर लेंगे। केक तो हम बना ही लेंगे। मेहनत से बनाया हुआ स्वाद कभी गलत नहीं होता। जब भी वो मार्केट सब्जी लेने जाती थी, रास्ते में एक बड़ी सी बेकरी पड़ती थी, कांच के बड़े बड़े शीशों से। अंदर सब साफ दिखाई देता है। अंदर एक शेफ सफेद टोपी पहनकर केक बना रहा होता है। दोनों चुपचाप बाहर खड़ी होकर देखती हैं। कैसे वो पहले बैटर को गोल मोल्ड में डालता है, कैसे ओवन से निकालकर ठंडा करता, फिर चाकू से उसे बराबर लेयर में काटता, क्रीम को पाइपिंग बैग में भरकर फूल बनाता, लेयर पर लेयर रखकर केक को ऊंचा करता। उनकी आंखों में सीखने की चमक होती है। देखो दीदी, पहले पतली लेयर, फिर क्रीम, फिर जैम, फिर दोबारा केक, और ऊपर से स्पैचुला से ऐसे स्मूथ करते हैं। वो हर छोटी चीज नोट करती हैं, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी की क्लास में गए। नेहा मैदा छानती है। गीता ने मक्खन और चीनी को तब तक फेंटा जब तक वो हल्का और क्रीमी ना हो जाए। देखो दीदी, रंग कितना हल्का हो गया है, यही सही टेक्सचर है। फिर उसमें दूध और वनीला एसेंस डाल देती है।
धीरे धीरे मैदा मिलाती है। बैटर बिल्कुल स्मूथ और रेशमी बन जाता है। वो बैटर को 3 गोल मोल्ड में बराबर बराबर डाल देती है। ओवन में जाते ही दोनों की नजरें घड़ी पर टिक जाती हैं। कुछ देर के बाद जब केक बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल फूला हुआ, सुनहरा और नरम होता है। देखो, स्पॉन्ज जैसा उछल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। पहली लेयर प्लेट पर रखी होती है। उस पर घर की बनी स्ट्रॉबेरी जैम की पतली परत फैली होती है। फिर व्हिप्ड क्रीम की मोटी लेयर लगाती हैं। स्पैटुला से धीरे धीरे गोल घुमाते हुए उसे एकदम स्मूथ कर देती हैं। अब दूसरी लेयर रखकर फिर वही प्रोसेस करती हैं। जैम, क्रीम, हल्की सी चॉकलेट शेविंग। तीसरी और आखिरी लेयर सबसे ऊपर होती है। अब पूरा केक क्रीम से कवर कर देती हैं। नेहा केक को टर्न टेबल पर रखती है। केक गोल गोल घूम रहा होता है और वो स्पैटुला से उसे बराबर कर रही होती हैं। वाह दीदी, कितना सुंदर लग रहा है। फिर पाइपिंग से किनारों पर छोटे छोटे फूल बना देती हैं। गीता बड़ी सावधानी से क्रीम से लिखती है, हैप्पी एनिवर्सरी नेहा। शुगर पेस्ट से छोटी सी डॉल बना देती। एक लड़का सूट में और एक लड़की गाउन में होती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। उन्हें सबसे ऊपर सावधानी से रख देती है। केक अब 3 लेयर का ऊंचा गोल गोल घूमता हुआ बिल्कुल बेकरी जैसा सुंदर सा लग रहा होता है। हमने कर दिखाया दीदी, पैसे से नहीं, मेहनत से स्वाद आता है। दोनों बचे हुए केक से छोटा सा टुकड़ा काटकर टेस्ट करती हैं। केक नरम, मीठा और बिल्कुल बैलेंस दिखता है। दोनों खुशी से झूम उठती हैं। अब देखना दीदी, ननन जी की एनिवर्सरी पर ये केक ही सबका दिल जीत लेगा। अगले दिन प्रियंका सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वो दोनों तरफ नजर डालती है। एक तरफ दीपिका और शिल्पा भाभी की चमकदार हैवी वर्क वाली ड्रेस टंगी होती है और उनका बड़ा सा 3 लेयर का केक गोल्डन डेकोरेशन के साथ टेबल पर रखा होता है। दूसरी तरफ गरीब भाभियों की हाथ से सिली यूनिक बॉल गाउन और उनका खूबसूरत, सादगी से सजा लेकिन दिल से बनाया गया केक होता है। मैं तो अपनी दीपिका और शिल्पा भाभी की ड्रेस और केक लूंगी। देखो, इनका केक कितना सुंदर लग रहा है, जैसे किसी बड़ी बेकरी से बनवाया हो। और ड्रेस भी देखो, एकदम ब्रांडेड लग रही है। नेहा और गीता का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। पर बनाया तो नेहा भाभी और गीता भाभी ने भी है। ऐसा करो, उनका केक ले लो और ड्रेस उनकी ले लो, दोनों की मेहनत है। नहीं, मैं उनका कुछ भी नहीं लूंगी। पता नहीं उन्होंने केक में क्या क्या मिलाया है और ड्रेस भी कितनी सिंपल बनाई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी, आपकी ड्रेस और केक बहुत अच्छे हैं और आप प्रियंका की बातों को दिल पर मत लेना। मुझे आपकी मेहनत साफ दिख रही है भाभी। कोई बात नहीं, हमारी ननद को जो बेस्ट लगे वही उसे अपनी एनिवर्सरी पर लेना चाहिए। आज का दिन उसकी खुशी का है। आखिरकार प्रियंका अमीर भाभीियों की ड्रेस पहन लेती है। भारी गाउन में वो सचमुच चमक रही होती है। टेबल पर भी वही गोल्डन डेकोरेशन वाला केक रखा होता है। पूरा घर आज रोशनी से जगमगा रहा होता है। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें लटक रही होती हैं। हर कोने में ताजे फूलों की खुशबू फैली होती है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी गोल्डन टेबल रखी होती है। उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, हैप्पी एनिवर्सरी। सभी मेहमान सज धज कर आ चुके होते हैं। लाइटें हल्की होती हैं, सभी तालियां बजाते हैं। प्रियंका और मयंक साथ में केक काट रहे होते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। फूलों की पत्तियां ऊपर से बरसती हैं। गोल्डन टेबल के सामने प्रियंका और मयंक खड़े होते हैं। कैमरे ऑन होते हैं। सभी लोग 3, 2, 1 बोलने ही वाले होते हैं। उसी समय सारे बच्चे इधर उधर भागते हुए खेल रहे होते हैं। अचानक चिंटू और पिंकू भागते हुए हॉल में आ जाते हैं। बुआ, आपको पता है ये केक मम्मी ने खुद नहीं बनाया, बाहर से मंगाया था। पूरा हॉल ये सुनते ही एकदम शांत हो जाता है। दोनों अमीर भाभीियों का चेहरा सफेद पड़ जाता है। किचन में कई बार ट्राई करने के बाद भी केक बिगड़ जाता है। पहली बार जला हुआ, दूसरी बार गिर गया, तीसरी बार बहुत मीठा, चौथी बार डिजाइन बिगड़ गया। हेलो, हमें एक ऐसा केक चाहिए जो दिखने में हैंडमेड लगे और 24 घंटे के अंदर चाहिए। ठीक है मैडम, मिल जाएगा। फोन कट जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेती हैं। अब कोई नहीं पहचान पाएगा। सबकी नजरें अब केक पर टिक जाती हैं। और बुआ, पता है ये ड्रेस भी चाची ने खुद नहीं बनाई, वेबसाइट से मंगाई है। हमने सब सुन लिया था। दोनों बच्चे कमरे के बाहर खेल रहे होते हैं। अंदर दीपिका और शिल्पा फोन पर बात कर रही होती हैं। हाँ, ये ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और सबको बोल देंगे कि हमने खुद बनाई है। सब लोग हैरान रह जाएंगे। बस 3 दिन में आ जानी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बच्चे दरवाजे के बाहर से सब सुन लेते हैं। दोनों अमीर भाभियां जल्दी से बात संभालने की कोशिश करती हैं। अरे बच्चे तो नादान होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। हाँ, इनकी बातों को कौन सीरियस लेता है। तभी पीछे से मुकुल और दीपक अपना फोन लेकर आते हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन बड़े तो नादान नहीं होते। पूरा हॉल उनकी तरफ देखने लगता है।
वो फोन सबके सामने कर देते हैं। स्क्रीन पर ऑनलाइन वेबसाइट की ऑर्डर हिस्ट्री खुली होती है। वही ड्रेस, वही डिजाइन। मैंने उसी दिन देख लिया था कि ड्रेस तुमने बाहर से मंगाई है। जब डिलीवरी वाला आया था तब मैंने उसकी फोटो खींच ली थी। दीपिका और शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। हमें बहुत बुरा लगता है जब आप हमारी बीवियों को इतना बुरी तरीके से इंसल्ट करती हो, उनके हाथों की मेहनत को बेकार कहती हो और खुद दिखावा करती हो। प्रियंका, अमीर पैसों से नहीं होते, दिल से होते हैं। दिखावा तो सब कर लेते हैं, जिनको तू पूरे दिन गरीब गरीब कहती है ना, वही तेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये ड्रेस इन दोनों ने दिन रात मेहनत करके बनाई थी। हर मोती अपने हाथों से लगाया था, जिसे तूने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दिया। प्रियंका के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, मैंने आप दोनों पर इतना ट्रस्ट किया। मुझे लगा कि आप सच में मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए ब्रांडेड चीजें लाती हो, लेकिन मुझे क्या पता आप दिल से इतनी गरीब हो। दोनों अमीर भाभियां सिर झुका लेती हैं। तभी मयंक आगे आता है। प्रियंका, तुम्हारी ये दोनों अमीर भाभियां तुम्हें पहले से ही सब कुछ फेक देती रही हैं। मुझे सब पता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। आपको पता था, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दरअसल एक दिन मैं तुम्हारा वो ब्रांडेड पर्स देख रहा था। उस पर 2 टैग लगे हुए थे, एक असली ब्रांड का और दूसरा नकली। मैं तभी समझ गया था, लेकिन मैं तुम्हारी भाभियों को तुम्हारी नजरों में बुरा नहीं दिखाना चाहता था। गीता भाभी और नेहा भाभी ये दोनों बहुत अच्छी इंसान हैं। पैसों से नहीं, दिल से अमीर हैं। तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर बेचती रही। कितनी बार तुम्हारे लिए खुद हाथ से गिफ्ट तैयार किए इन्होंने, लेकिन तुमने उनके प्यार और मेहनत की कभी वैल्यू नहीं की। सच्चाई सामने आने के बाद भी दोनों भाभियों का घमंड कम नहीं होता है। ये आप क्या कह रहे हो? इन दोनों गरीबों को हमसे कंपेयर मत करो कि दोनों कितनी गवार हैं। अगर इतनी अच्छी होती तो प्रियंका के लिए पता नहीं क्या क्या खरीद लेती। हाँ, गरीब लोग यही कर सकते हैं, हाथ से बनी चीज दे सकते हैं। पैसे खर्च करने में तो इन्हें जैसे मौत आती है। बार बार गरीब गरीब शब्द सुनकर कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। किसको गरीब बोल रही हो तुम बार बार? अगर इतनी अमीर हो तो जाकर खुद अपना नया घर बसा लो और हमसे अलग रहो। अभी तो सब कुछ घर पर बना बनाया मिलता है, इसीलिए अपने आप को अमीर समझ रही हो। जब खुद करोगी ना तब पता चलेगा। मम्मी, आप ये क्या बात कर रही हो? इतनी छोटी सी बात पर हम अलग क्यों रहेंगे? तुम्हें ये छोटी बात लगती है? सबके सामने मेरी दोनों बहुओं की इंसल्ट कर रही हो और तुम्हें ये छोटी बात लगती है? ये मेरा जोड़ा हुआ परिवार है, यहाँ ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। मम्मी, आप सही कह रही हो, ये दोनों भाभी फ्रॉड है, बस दिखावा करना जानती है और ना ही ये इस घर में रहने के लायक है। जब ये इस घर से निकलेंगी और सब कुछ अपने दम पर करेंगी तब पता चलेगा। आज से तुम दोनों इस घर के बाहर जाओगी। जब तक तुम्हें अपने शब्दों की कीमत समझ नहीं आती तब तक इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। दोनों अमीर बेटे माँ के पास आ जाते हैं। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने क्या किया? हम भी तो आपके बेटे हैं। बेटा, ये मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, ये घर तुम्हारा है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इनसे नाराज हूँ। दोनों बेटे चुपचाप सिर झुका लेते हैं। कुछ देर के बाद चारों पार्टी से निकल जाते हैं। प्रियंका धीरे धीरे अपनी दोनों गरीब भाभियों के पास आती है। उनकी आंखें नम होती हैं। भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा आपको बुरा कहा, आपको गरीब समझा, लेकिन आज आपका ही केक और ड्रेस मेरे काम आएंगे। कोई बात नहीं ननन जी, आज आपका दिन है। वो प्रियंका को कमरे में ले जाती हैं। कमरे में वही बॉल गाउन टंगा होता है जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके बनाया था। प्रियंका उसे पहनती है। हल्का पिंक कलर, सिल्वर मोतियों की चमक। वो सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही होती है। गीता उसके बालों में हल्का सा स्टाइल करती है और सिर पर छोटा सा क्राउन लगा देती है। अब लग रही हो ना हमारी प्रिंसेस। प्रियंका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नीचे हॉल में गोल्डन टेबल फिर से सजी होती है। अब टेबल पर नया केक रखा होता है, वही 3 लेयर वाला, हाथ से बना हुआ। ऊपर लड़का लड़की की डॉल हाथ पकड़े खड़ी होती है। केक टर्न टेबल पर धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा होता है। वाओ, ये तो सच में बहुत सुंदर है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। सब ड्रेस और केक की तारीफ करने लगते हैं। प्रियंका और मयंक मुस्कुराते हुए केक काटते हैं। भाभी, आपने बहुत टेस्टी केक बनाया सच में। इसमें ड्राई फ्रूट की लेयरिंग की है ना? हाँ भैया जी, आपको घर की चीज पसंद है ना, इसीलिए सब कुछ ऑर्गेनिक रखा था। थैंक यू सो मच भाभी। आपने हमारी पहली एनिवर्सरी को सच में ग्रैंड बना दिया, अपने प्यार और अपनेपन से। प्रियंका और मयंक दोनों ने अपनी दोनों भाभियों को गले लगा लिया। हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब घर वालों की आंखों में खुशी होती है।